आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं, जिन्होंने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिगों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। मामले को कोर्ट तक ले गए, जिसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर एफआईआर भी दर्ज हुई। वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो शंकराचार्य के खिलाफ एक कथित सीढ़ी को जल्द सामने लाने का दावा तक करते हैं। वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज भयंकर घिर गए हैं कि क्या वाकई वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कर रहे हैं कोई बड़ी साजिश, क्योंकि शाहजहांपुर का एक शख्स पहुंचा वाराणसी के विद्या मठ और कर डाला बड़ा दावा कि आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी बच्चियों के जरिए अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए प्रलोभन दिया। उधर से आशुतोष पांडे जी को फोन जो थे बोले, तो कहने का हेलो, तो हमने कहा जी, कहने मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। आशुतोष पांडे वही हैं जो आशुतोष महाराज के नाम से अब जाने जाते हैं? जी, अब पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह रखते थे, अब ये वो ज़्यादा चोटी रख लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ, आप लिखाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं, क्योंकि हम डंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियाँ हैं। और उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की सब तरफ चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर जिनकी कास्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य गिनवा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी पर दर्ज केस, बता रहे हैं उन्हें हिस्ट्री शीटर। तो इस बीच यूपी तक पहुंच गया आशुतोष ब्रह्मचारी के गाँव शामली के कांधला, जहाँ आशुतोष ब्रह्मचारी के चाचा पंडित प्रदीप कुमार भार्गव ने कर दिया बड़ा दावा। इसके बारे में कुछ बताइए। ये सब मुकदमे जितने भी हैं सब धार्मिक हैं, सब मंदिरों के लगे हुए हैं या एक दूसरे ने आपस में राजनीति के चक्कर में लगाए हुए हैं। तो करीब सारे मुकदमे तो हम जीत गए। जीतने के बाद में अब महाराज जी हैं वो 2022 में महाराज बने, जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी के शिष्य हुए। और उसके बाद में अब कभी कभार अगर आ भी गए महीने 1.5 महीने 2 महीने में, तो मंदिर में उनका लेटना, उनका आसन यहीं लगा दिया जा, और उसके बाद में सुबह अपना ये घंटे 2 घंटे रुके, उसके बाद में यहाँ से चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो उनके ऊपर हमला ही हुआ था यहाँ ये कांधले में ही। सहारनपुर गए थे वो अपनी शिक्षा के गुजरने में, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जाते हुए आते हुए जब भी उनके ऊपर पथरा हुआ और उनके पीछे भी भागे। मैं ही लोग जिन्होंने वहाँ शिकायत करी वो 21 मुकदमों की 24 मुकदमे की जो भी है। अच्छा, जिन्होंने 21 मुकदमे जो बता रहे हैं, वो जिन्होंने पहले मुकदमे दर्ज कराए थे उन्होंने हमला किया गाड़ी पर। हाँ, और वो जब वो थाने पहुँचे तो थाने में जब हमने वो तहरीर दिखाई, तहरीर में उन्होंने कहा, कहने जी ये तो 24 मुकदमे यहाँ तो नहीं है और ये तो नकली मोहर है। किसने कहा ये नकली मोहर है? जो वहाँ थाने में थे थाने वाले, तो उन्होंने कहा ये तो नकली मोहर है और इनके ऊपर मुकदमा कायम होगा, जिन्होंने भी ये कांड किया है, जिन्होंने पथराव किया है उन पर मुकदमा कायम होगा। ये नकली मोहर का भी और वैसा भी। तो उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है? भाई ये तो कह नहीं सकते पुलिस ने करा या नहीं करा, क्या नहीं करा। मेरा शायद मेरे ख्याल का कर ही दिया होगा पुलिस ने तो मुकदमा, क्योंकि जो चीज़ नकली होगी, थाने की मोहर जो नकली लेकर बनावेगा वो तो मुकदमा तो करेगी सरकार। ख्याल का सारे के जितने भी हैं करीब सभी बरी हो रहे, एक आधा ही मुकदमा रह रहा होगा जिसका तो हमें संज्ञान भी नहीं है, क्योंकि हमारा थाने से कम काम ही कम पड़े है थाने से। हम तो ना के बराबर ही आए थाने में भी। अच्छा, ये बताओ कि जो महाराज जी पे, आशुतोष जी पे क्यों मुकदमे दर्ज हुए थे? इतने 21 मुकदमे दर्ज होना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो राजनीतिक मामला या फिर धार्मिक मामला, दोनों में ही मुकदमे हैं, दोनों जीतते चले आ रहे है जी। जब माता मंदिर का हो गया, रामलीला का हो गया और अन्य दुनिया भर के मुकदमे कोई ना कोई लगाई जाए उनके ऊपर। तो क्यों लगा देते हैं? क्या राजनीति मसले हैं सब? राजनीति ये इतनी ऊंचाई पे क्यों उड़ान भरी उड़ी इसने, है जी? ऊंची उड़ान क्यों उड़ रहा है ये? हमारे से ऊंचा कैसे चला गया? हम तो 100 बीघा जमींदार, हम 500 बीघे के जमींदार हैं, हम इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ रहे जितना ये उड़ रहा। मतलब उनकी काबिलियत से चिड़ है? काबिलियत से चिड़ है, और कोई मामला नहीं है? कोई मामला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ जी, इसमें एफआईआर में एक नाम लिखा है आशुतोष पांडे और राजेंद्र सिंह। जब वो पंडित हैं तो राजेंद्र सिंह क्यों लिखा हुआ है?
नहीं, राजेंद्र पंडित हैं, राजेंद्र कुमार हैं, और राजेंद्र कुमार कंडक्टर थे दिल्ली साणप लाइन पे। और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। आशुतोष महाराज जी की जो फादर थे, पिता थे, वो एक्सीडेंट में चले गए थे, और फिर मैंने इनकी देखभाल करी। आपका नाम प्रदीप कुमार? प्रदीप कुमार, पुजारी हैं आप? मंदिर के महंत पुजारी हूँ मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर जो एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही बताया जा रहा है कि होने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, जो आदमी गलत करेगा तो वो तो फंसेगा, चाहे मैं भी हूँ या कोई और भी हो। कौन गलत कर रहा है? जो भी गलत करेगा। नाम लेके बताइए। सरकार अपने आप ही नहीं देखेगी क्या? सरकार देख रही है तो अपने आप देखेगी, कानून देखेगा। जो कानून के दायरे में जाएगा वो तो फंसेगा। शाकुंभरी देवी भवन के महंत पंडित प्रदीप कुमार भार्गव ने बातचीत में कहा कि जो आपराधिक इतिहास की सूची सार्वजनिक की जा रही है वो विपक्षियों की एक बड़ी साजिश है, जाली दस्तावेज है। वो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि कुछ दिन पहले आशुतोष महाराज की गाड़ी पर अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने पथराव तक किया था। नाबालिग बच्चों के अपहरण का प्रयास भी हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर फर्जी आपराधिक हिस्ट्री वायरल की गई। चाचा का ये भी कहना है कि फर्जी आपराधिक इतिहास में राजेंद्र सिंह नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि आशुतोष महाराज के पिता का नाम राजेंद्र कुमार है, जो उनके आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों में दर्ज है। वो इसे भी षड्यंत्र का हिस्सा बताते हैं। आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कौन है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।